हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था और मुझे मैसेज किया था कि जॉर्जिया का वीज़ा एप्लीकेशन कर रहा हूं लेकिन एप्लीकेशन नहीं हो पा रहा है। तो जॉर्जिया का जो ई वीज़ा है उसका एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हैं। इसका जो मेन कारण ये है कि गूगल पे बहुत ज़्यादा आजकल बहुत स्कैम हो रहा है और गूगल पे तमाम वेबसाइटें पड़ी हुई हैं जो ओरिजिनल नहीं है। कुछ वेबसाइटें फेक हैं और जो फेक वेबसाइट है वहाँ पर अगर आप एप्लीकेशन करोगे तो सेम आपको कॉपी वेबसाइट मिलेगा। आपको लगेगा कि जॉर्जिया की ऑफिशियल वेबसाइट है लेकिन वो ऑफिशियल वेबसाइट नहीं रहता है, वो कॉपी वेबसाइट रहता है। आप उस पर क्लिक करोगे, आप उस पर एप्लीकेशन करोगे, आपका पैसा भी कट जाएगा लेकिन वो जो वेबसाइट है वो ओरिजिनल नहीं है। आपको बिल्कुल सेम टू सेम लगेगा कि वही ऑफिशियल वेबसाइट है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी के जैसा एकदम सेम आपको कॉपी लगेगा जॉर्जिया की जो फेक वेबसाइट है। तो गूगल पे अल्बेनिया की फेक वेबसाइट, जॉर्जिया की फेक वेबसाइट, ये आपको मिल जाएगा। तो इस पे आप अगर जाओगे तो आपका पैसा भी कट जाएगा और आपको जॉर्जिया का वीज़ा नहीं मिलेगा। वो फेक वेबसाइट है, वहाँ पर फेक वीज़ा आपको मिलेंगे। अगर आपको जॉर्जिया का वीज़ा एप्लीकेशन करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जॉर्जिया इंडियन पासपोर्ट होल्डर को ई वीज़ा प्रोवाइड कराता है। आप जॉर्जिया का ई वीज़ा ले सकते हो अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो। अगर आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं या नेपाल से हैं तो आपको जॉर्जिया का ई वीज़ा नहीं मिलेगा। आपको हाई कमीशन से ही वीज़ा लेना पड़ेगा। कि अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आपको जॉर्जिया का ई वीज़ा मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा ये मैंने आपको बता दिया है। बहुत ही सिंपल है। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, होटल की बुकिंग होना चाहिए, डे बाई डे आइटनरी होना चाहिए, कवर लेटर होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं। मिनिमम उसमें बैलेंस 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए आप दिखा सकते हो। तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स उन्होंने नहीं मांगा है। कोविड का सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस टाइम अगर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हो तो कोविड का सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा और आप लगाओगे तो वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो बस वही सेम है आपके में। आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, पासपोर्ट हो गया, स्कैन कॉपी और होटल की बुकिंग हो गया, कवर लेटर हो गया और आपका डे बाई डे आइटनरी हो गया। बस इतने से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। आप जॉर्जिया का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते है, वो मिल भी जाता है बहुत ही ईज़िली क्योंकि जॉर्जिया कोई बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, बहुत रिच कंट्री नहीं है। तो वहाँ पे काफ़ी कम टूरिस्ट जाते हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस भी वहाँ पे नहीं है। तो आप जॉर्जिया का वीज़ा ले सकते हो। ये जो आपको वेबसाइट इस टाइम सामने फ्लैश हो रहा है, ये जॉर्जिया की ऑफिशियल वेबसाइट है और इस वेबसाइट को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप चाहो तो यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो। इस वेबसाइट पे आपको जाके एप्लीकेशन करना है। ये जॉर्जिया की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये एप्लीकेशन करोगे तो आपको वीज़ा मिलेगा। अच्छा, बहुत से लोगों ने कहा कि मैंने वीज़ा एप्लीकेशन किया, पेमेंट नहीं ले रहा। तो पेमेंट नहीं ले रहा उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडिया में बहुत सारे एटीएम ऐसे हैं जो फॉरेन ट्रांजेक्शन उस पे अवेलेबल ही नहीं है, फॉरेन ट्रांजेक्शन के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो आप सबसे पहले तो आप ये चेक करिए कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो उससे इंटरनेशनल पेमेंट होता है कि नहीं होता है। तो ये आपको बैंक पता करना पड़ेगा। काफ़ी सारे आपके पास एटीएम है, लिखा रहता है एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक या फिर आपका कैनरा बैंक या कोई और बैंक है, उस पर लिखा तो है इंटरनेशनल कार्ड, लेकिन जब आप पेमेंट करोगे इंटरनेशनल तो नहीं लेता है। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है। अगर कोई एचडीएफसी बैंक का एटीएम से एप्लीकेशन करता है, किसी और बैंक से एप्लीकेशन करता है, तो उसमें कार्ड पर तो लिखा हुआ है इंटरनेशनल ट्रेवल कार्ड, लेकिन उसको आप एप्लीकेशन करते हो इंटरनेशनल पेमेंट के लिए तो उसमें दिक्कत आता है। तो वो आपको अपने बैंक से पता करना पड़ेगा कि आपका जो एटीएम है, आपका जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है, वो इंटरनेशनल पेमेंट जो है वो दे सकता है, उस एप्लीकेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको नोटिस करना है। अगर आपका कार्ड जो है वो इंटरनेशनल पेमेंट हो सकता है, अगर आपका जो कार्ड है उससे इंटरनेशनल पेमेंट हो सकता है तो आपके वीज़ा के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो आप एप्लीकेशन कर दोगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वो वैलिड केवल इंडिया के लिए है, बाहर के लिए वैलिड ही नहीं है, ओनली यूज़ फॉर इंडिया, तो उसमें आप पेमेंट करोगे तो आपका पेमेंट नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपको नोटिस करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो डेबिट कार्ड है, ये फॉरेन ट्रांजेक्शन के लिए है कि नहीं है। अगर आपका जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है फॉरेन ट्रांजेक्शन के लिए है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप पेमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो आप लोग के साथ में शेयर करना था। आपके सामने ये जो लिंक दिख रहा, आपके सामने जो इस टाइम वेबसाइट दिख रही है, इस पर आप एप्लीकेशन कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी आपको वेबसाइट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो यूज़फुल लगे और हेल्पफुल लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ भी जुड़ सकते हैं। मैं ऐसी अपडेट इस चैनल पर डालता रहता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।